एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन सेबा स्टूडेंट स्विंग। देखो दोस्तों, ये एचएस फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन है। तो ये कछार डिस्ट्रिक्ट का क्वेश्चन है, बीएनएमपी स्कूल का। तो देखिए डिस्कस करते हैं ये क्वेश्चन जो है आपका। अगर आपके डिस्ट्रिक्ट में क्वेश्चन एग्जाम नहीं हुआ है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर। मैं बेसिकली जो ग्रामर सेक्शन है वो आपको बता दूंगा। तो आगे आने वाला अगर डिस्ट्रिक्ट में आपका क्वेश्चन है तो जरूर आप एग्जाम है तो देख सकते हैं। उसमें से मैं भी क्वेश्चन यहाँ से बन जाएंगे। तो देखिए इसमें जो है चार सेक्शन है। चार सेक्शन में जो डिवाइड किया गया है क्वेश्चन को। पहले तो रीडिंग सेक्शन है जिसमें 20 मार्क है, यानी कि 2 पैसेज रहेंगे इसमें 10-10 मार्क आई थिंक, देखेंगे हम आगे। फिर राइटिंग सेक्शन है जिसमें 20 मार्क है। फिर ग्रामर सेक्शन जो कि मैं डिस्कस करूंगा बेसिकली यहाँ पर 10 मार्क वाला। और आपका टेक्सटुअल क्वेश्चन, बुक का क्वेश्चन 40 मार्क है। तो चलिए देखिए, तो पहला तो पैसेज है। तो पैसेज आप देख सकते हैं, पैसेज में डिस्कस नहीं करने वाला हूँ। पैसेज तो आपको बस यहाँ से निकाल के आंसर लिखना होता है। आंसर वहीं दिया रहता है, बस आपको थोड़ा ढूंढ के निकालना होता है। तो रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, आंसर द क्वेश्चन। तो पैसेज आपके डिस्ट्रिक्ट में अलग भी आ सकता है, जरूरी नहीं कि यही आए। तो पैसेज तो आप निकालेंगे जरूर से, ठीक है। ये पैसेज था पहला। तो पैसेज में अभी नहीं निकालूंगा। फिर ये पैसेज दे के बाद में क्वेश्चन दिया है यहाँ पर, ठीक है। काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे हैं पैसेज के अंदर से, तो ये आपको देना है। फिर 2 नंबर भी पैसेज है, ठीक है। तो पैसेज में आंसर नहीं करने वाला हूँ, यहाँ पर डिस्कस नहीं करने वाला हूँ। तो देखो ग्रामर सेक्शन में आपको डिस्कस, उसके पहले और क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर बोला है कि एडवर्टाइजमेंट लिखने को। तो एडवर्टाइजमेंट राइटिंग जो है इसमें 8 मार्क है, नहीं तो और देके आपको लेटर राइटिंग लिखना है, ठीक है। तो ये दोनों में से एक लिखना है आपको। तो कस क्लास 12 पे आप जाएंगे जब 11 वाला इस साल जो है, तो डेफिनेटली मैं नेक्स्ट ईयर आपको करवा दूंगा। तो आप जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि 12 क्लास में आपको पूरे सिलेबस में कंप्लीट कराने वाला हूँ इसी चैनल में, ठीक है। देखो ग्रामर पोर्शन जो है, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल डिटर्मिनेंट्स। तो ब्रह्मपुत्र फ्लोज बाय द साइड ऑफ गुवाहाटी, तो यहाँ पर दी लगाना होगा। द ब्रह्मपुत्र लिखोगे तो हो जाएगा आंसर। आई सो डैश 1 रुपी कॉइन ऑन द रोड, तो ये होगा आई सो ए 1 रुपी कॉइन ऑन द रोड। मैंने एक रुपए का कॉइन देखा था, ठीक है। डैश मिल्क ऑन द बॉटल इज स्पिल्ड, यानी कि बॉटल पे जो मिल्क रखा था वो गिर गया, तो द मिल्क ऑन द बॉटल, ठीक है। द मिल्क ऑन द बॉटल होगा। देखो नेक्स्ट, रीराइट द एनी टू फॉलोइंग सेंटेंसेस। रीराइट यानी कि करेक्ट टेंस करना है। तो व्हेन वी वेंट आउट, यानी कि हम जब गए थे बाहर, स्टिल रेनिंग, तब भी बारिश हो रही थी, यानी कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। वो बारिश तभी भी हो रही थी, होने का काम चालू चालू था जब हम गए थे, ठीक है। सो इट वाज स्टिल रेनिंग, क्या होगा, इट वाज स्टिल रेनिंग। बाकी सेम रहेगा पहले वाला। देखो माई फ्रेंड कम हियर टुमारो, ये क्या होगा, तो ये होगा टुमारो, यानी कि फ्यूचर टेंस होगा, फ्यूचर इंडिफिनिट। तो माई फ्रेंड विल कम हियर टुमारो, विल लगा देना, फिर काम लिखना, ठीक है। या फिर माई फ्रेंड इज कमिंग हियर टुमारो, यहाँ पर मेरा फ्रेंड जो है आ रहा है, ये भी आप कह सकते हो। देखो नेक्स्ट, द मैच स्टार्ट बिफोर वी रीच द स्टेडियम। तो जब भी सेंटेंस में बिफोर है तो सेंटेंस का 2 पार्ट होता है। सेंटेंस का एक पार्ट होता है पास्ट परफेक्ट और दूसरा होता है पास्ट इंडिफिनिट, यानी कि V2 और V3 बोल सकते हो, 2 पार्ट। तो देखो यहाँ पर ये पहला पार्ट जो होगा, द मैच हैड स्टार्टेड, ठीक है। क्या होगा, मैच हैड स्टार्टेड, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस, क्योंकि इधर जो रिच्ड है यानी कि पार्ट V2 है, यानी कि पास्ट इंडिफिनिट है, ठीक है। तो मैंने ग्रामर का पोर्शन ऑलरेडी एचएस सेकंड ईयर के ग्रामर लिस्ट में बना रखा है। मैट्रिक का भी ग्रामर लिस्ट से आप काफ़ी सारी ग्रामर सीख सकते हो, देख सकते हो, प्लेलिस्ट में है अरेंज्ड। देखो तो ये था। फिर आपका और क्वेश्चन था, टोटल क्वेश्चन टेक्सटुअल क्वेश्चन था आपका, बुक से क्वेश्चन था। तो यहाँ पर ये आपका देख लेना, अगर आपने ये पढ़ रखा है। मैं तो इस साल नहीं करवा पाया एचएस फर्स्ट ईयर का, नेक्स्ट ईयर करवाऊंगा। तो आप देख लेना यहाँ से, ठीक है, क्वेश्चन जो जो जरूरी है आपको। फिर यहाँ पर और देखे क्वेश्चन है आपका आया हुआ है, तो ये भी आप स्क्रीनशॉट मार लेना। देखो फिर और क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है आपको यहाँ से करना है। मैंने द बिगेस्ट 6 मार्क का क्वेश्चन और देके आया, तो दोनों आप देख लेना। मैं भी आपके डिस्ट्रिक्ट में कौन सा है पता नहीं। फिर आप ये 6 मार्क की और भी है, नरेट 1 एक लिखना है। फिर 2 मार्क का कुछ क्वेश्चन आप देख लेना, स्क्रीनशॉट मार लेना ये सब, ठीक है। फिर आपका ये सारी क्वेश्चन है। आप कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, काइंडली अपना डिस्ट्रिक्ट का भी क्वेश्चन मुझे शेयर करना। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8638415404। इसमें आप व्हाट्सएप कर सकते हो मुझे, आपका डिस्ट्रिक्ट का क्या है, कोई भी परेशानी हो पूछ सकते हो, ठीक है। चलो तो यहाँ पर काफ़ी क्वेश्चन दिए हैं। ये सब आप क्वेश्चन जरूर पढ़ लेना, अगर डिस्ट्रिक्ट में आपका क्वेश्चन एग्जाम अभी नहीं हुआ है तो, ठीक है। और यहाँ पर देखो, फिर फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट मॉडल ऑक्सिलरी। मॉडल ऑक्सिलरी लगाना है। मॉडल ऑक्सिलरी क्या होता है, जैसे कैन, कुड, शैल, शुड, मे, माइट, ठीक है, ये सब, विल, वुड, ये सब और मॉडल ऑक्सिलरी होता है। तो व्हेन आई वाज यंग आई रन फास्टर, यहाँ पर एबिलिटी, एबिलिटी मतलब क्षमता, आपका क्षमता को समझाएगा। तो ये होगा कि व्हेन आई वाज यंग, मैं जब युवा था तब मैं दौड़ पाता था, तो आई कुड, ठीक है, आई कुड होगा। कैन नहीं होगा, कुड पास्ट टेंस होगा, क्योंकि यहाँ पर जब मैं था, वाज बोला है पास्ट टेंस, पहले की बात है, तो कुड, ठीक है। आई कुड रन फास्टर, यानी कि जब मैं युवा था तब मैं दौड़ पाता था। तो कुड बोलोगे, यानी कि ये आपका क्षमता समझा रहा है, तो एबिलिटी समझा रहा है, ठीक है। फिर देखो, ऑल कैंडिडेट्स डैश ब्रिंग देयर एडमिट कार्ड्स ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन। यहाँ पर है कंपल्सन, कंपल्सन की बाध्यताकारी। तो बाध्यताकारी में जो आपका मॉडल ऑक्सिलरी मॉडल वर्ब यूज होता है उसका नाम है मस्ट। तो लिखोगे ऑल कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग देयर एडमिट कार्ड्स ऑन द डे ऑफ द एग्जामिनेशन, ठीक है, सभी को लाना ही होगा, कंपलसरी है। करेक्ट द फॉलोइंग, ये करेक्ट करना, ही नोज टू स्विम, तो ये होगा ही नोज हाउ टू स्विम, ठीक है। टू के आगे बस हाउ लगा देना, उसको पता है कैसे स्विमिंग करना है। या फिर आप दूसरे तरीके से भी बोल सकते हो कि ही नोज टू
स्विमिंग, ठीक है, या फिर ही नोज स्विमिंग लिख दो, टू नहीं, ही नोज स्विमिंग ऐसा भी लिखोगे तो चलेगा। फिर देखो ईच ऑफ द बॉयज आर गिवन ए पेन बाय द टीचर्स, तो टीचर्स यानी कि क्लास में बहुत सारे टीचर्स थे, उन्होंने सभी बच्चों को एक एक पेन दिया, तो ये होगा ईच ऑफ द बॉय वाज, बॉयज नहीं बॉय लिखना, फिर ओयर को वाज बना देना क्योंकि सिंगुलर पर्सन है, एक एक बॉय को, ठीक है, तो इसलिए ओयर नहीं होगा वाज होगा। सो ईच ऑफ द बॉय वाज गिवन ए पेन बाय द टीचर्स, बाकी लास्ट का सेम ही रहेगा टीचर्स। देखो कंप्लीट द फॉलोइंग पीस ऑफ कन्वर्सेशन बाय चूजिंग द अल्टरनेटिव करेक्टिव फॉर्म, तो यहाँ पर ब्रैकेट में व्हाट वाई दो ऑप्शन दिया, आपको एक लगाना है, इस डैश को कंप्लीट करना है। तो देखो पढ़ोगे तो ऐसे ही पता चल जाएगा। रूही रेस सेड टू रोहन डैश आर यू डूइंग, तो व्हाट आर यू डूइंग नाउ होगा, व्हाट होगा, क्वेश्चन पढ़ते ही पता मालूम चल रहा है। उसके बाद देखो डोंट या फिर हैवंट होगा, यू फिनिश्ड रीडिंग द बुक, तो ये होगा हैवंट यू फिनिश द रीडिंग द बुक, यानी कि आपने बुक पढ़ना खत्म नहीं किया। रोहन रिप्लाइड आई डैश फिनिश्ड रीडिंग द बुक, तो ये होगा आई हैव फिनिश द, मैंने फिनिश कर लिया है पढ़ाई, ठीक है, ये बोला रोहन ने। फिर देखो नाउ आई एम राइटिंग एन एसे एज पार्ट ऑफ माई डैश, तो ये होगा एज पार्ट ऑफ माई प्रिपरेशन फॉर द एग्जामिनेशन, ठीक है, तो ये हो जाएगा। फिर देखो री राइट द फॉलोइंग सेंटेंस, ये आपका टर्न इनटू ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना, ही वांट्स मी टू गो, तो ये को होगा ही वांट्स दैट आई शुड गो, ये लिख सकते हो अगर कॉम्प्लेक्स बनाना है, ये तो प्रेजेंट टेंस है, मतलब ये आपका पॉजिटिव सेंटेंस है, ठीक है, सिंपल सेंटेंस, इसको आपको कॉम्प्लेक्स बनाना है, तो कॉम्प्लेक्स यानी कि आपको कोई सबऑर्डिनेट क्लोज बिकॉज, हाँ दैट ये सब लगाना होता है, तो यहाँ पर दैट लगा के हो जाएगा कि ही वांट्स दैट आई शुड गो, ये लिख दो कि वो चाहता है कि मैं जाऊँ, और ये सेंटेंस भी वही समझा रहा है कि वांट्स मी टू गो, वो मुझे चाहता है कि मैं जाऊँ, ठीक है। फिर देखो या फिर ही डिजायर्ड मी टू गो, ये भी लिखोगे तो चलेगा। देखो नेक्स्ट ओनली दोज हु आर इंडस्ट्रियस, यानी कि जो मेहनती है परिश्रमी है, कैन शाइन इन लाइफ, वो लाइफ में कुछ बन सकते हैं, उनका भविष्य उज्जवल है। तो रीराइट इज सिंपल सेंटेंस लिखा है, तो लिखोगे कि इंडस्ट्रियस बॉयज कैन शाइन इन लाइफ, ठीक है, इंडस्ट्रियस बॉयज कैन शाइन इन लाइफ लिख दो, हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका दोज वगैरह सब हट गया, ये सब हट गया, तो आपका ठीक है सिंपल हो जाएगा। सो इंडस्ट्रियस बॉयज कैन शाइन इन लाइफ, जो मेहनती होते हैं वो साइन कर सकते लाइफ में। देखो फिर रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स, क्लास 9 में भी ऐसा रहता है कि रीअरेंज करना, उल्टा पुल्टा आपको सीधा करके लिखना है। देखो यहाँ पर ऑन माई बाइसाइकिल टू, तो इसको सीधा करके लिखोगे तो क्या होगा, देखो ये होगा आई यूज टू गो टू माई स्कूल ऑन माई बाइसाइकिल, क्योंकि यहाँ पर दो बार माई है तो माई आपको लिखना पड़ेगा दो बार, तो लिखोगे आई यूज टू गो टू माई स्कूल, ठीक है, आई यूज टू गो टू माई स्कूल ऑन माई बाइसाइकिल, ये लिख दो तो हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट देखो द एन ट्रूथ ऑनेस्ट स्पीक्स मैन, ये तो क्या होगा, ये होगा एन एन ऑनेस्ट, ठीक है, एन ऑनेस्ट मैन ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ, ये हो जाएगा, ठीक है, पहले एन लगाना, कैपिटल ए होगा, एन ऑनेस्ट मैन ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ, ये हो जाएगा करेक्ट। फिर देखो और क्या है क्वेश्चन, यहाँ पर आपको बेनिफिट्स ऑफ सोशल मीडिया ओवरवेलम देयर लाइफ्स, हाँ ये क्या था क्वेश्चन, देखो हाँ ये क्वेश्चन था, कुछ पैराग्राफ दिया था शायद, इसके बारे में लिखना है। फिर आपका राइटिंग सेक्शन में क्या था, तो यहाँ पर बोला यू आर अरेंजिंग एन एजुकेशनल टूर टू तेजपुर इन लास्ट अप्रैल, डिस्क्राइब योर प्रिपरेशन टू योर क्लासमेट इन अबाउट 100 वर्ड्स, तो ये लिखना है इसके बारे में प्रिपरेशन। फिर स्कूल कॉलेज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे में कुछ हुआ है, तो इसके बारे में एक रिपोर्ट लिखना है, ठीक है, रिपोर्ट राइटिंग मतलब ये हो गया। फिर देखो ये भी आपका रिपोर्ट राइटिंग का ही आई थिंक है, तो ये टॉपिक के बारे में कुछ लिखना है, इंपॉर्टेंस ऑफ क्या स्पोर्ट्स इन होलिस्टिक ग्रोथ ये है। फिर राइट एन आर्टिकल लिखना है, ठीक है, तो ये सब ग्रामर पोर्शन में हो गया आपका। सो देखो यही क्वेश्चन थे, और होप आपको क्वेश्चन काम आएंगे आपके डिस्ट्रिक्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।